काको देत गए कौआ काको लेत, और मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। यदि दुकानदारी है, व्यापार है, परिवार है, व्यवहार है, जो कुछ भी संसार है वो सब वाणी के द्वारा है। वाणी के बिना आदमी जानवर है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा है, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। आप लोग सोचते हैं जो मन में आए वो बोल दो, नहीं, तुम्हारे वचन भूल से भी यदि धर्म की अवहेलना के लिए, देव शास्त्र गुरु की अवहेलना के लिए उपहास के निकल गए तो सोच के रखना, श्रीपाल ने मारा नहीं था मुनिराज को, सिर्फ उपहास उड़ाया था। मनोविनोद के लिए हंसी हंसी में जो कर्म बांध लिए थे, जो हंस हंस कर बांधते हो उन्हें रो रो के भोगना पड़ता है, और जो गांठें हाथों से बांधी जाती हैं उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, कठिन वचन मत बोल। कठिन मतलब आप काणे को काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तुम किसी से कहो कि आप आए हो, अच्छा लगा, आपके साथ भोजन करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, और आप कहो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये खाना कुत्तों को डालने जा रहे थे। क्योंकि वचन आपने यही बोला अच्छा हुआ, लेकिन एक आप हमारे साथ भोजन करिए अच्छा लगेगा, और एक कुत्तों को डालने जा रहे थे, बहुत अंतर है। किसी से पूछो कि जमाई जी आए हैं तो आपको बोलेगा आप भी आइएगा ना घर पर। किसी से बोलो तेरी बेटी का आदमी आया, बोले आया, तेरे को मतलब, क्योंकि वाणी तो अनमोल है। एक करे तो लाख दे, एक करे तो लाख। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल होए। आज का आदमी वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। हम लोग उत्तम सत्य धर्म तो हर साल मना लेते हैं, सत्य धर्म आ पाता है, सत्य को आने नहीं देते हैं, क्योंकि आचार्यों ने और कवियों ने कहा कठिन वचन मत बोल। हमारे यहाँ कहा भी कैसे वचन बोले, जग सुगीति करी सब गीते घर, सुरति सुखद सब संशय घरे, ब्रह्म रोगी घर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत जरे। आज परिवार समाज जहाँ देश राष्ट्र कहीं पर भी कला है, वो क्या है, वाणी से कला है। झगड़ा कभी हाथ पैर से नहीं होता है, झगड़े की शुरुआत भयंकर अग्नि एक छोटी सी दिया सलाई से लगती है। आज जरूरत नहीं किसी को दिया सलाई की जलाने के लिए, एक ही दूसरे काफ़ी हैं जलाने के लिए। तो क्या कहा है, भूल के भी सीता ने क्या किया था, महासती होकर एक धोबी के द्वारा दोष लगा दिया गया, और वो दोष भी रामचंद्र जी जैसे महापुरुष ने निकाल दिया एक धोबी के लांछन से। आप लोगों को तो लगता है कि गलत हुआ, अरे गलत नहीं हुआ, गलत किया था तो गलत हुआ। गलत भी अशुभ भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह आता है, और शुभ भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह आता है। राजा श्रेणिक ने सुसेन की पर्याय में अच्छी भावना थी, लेकिन भूल के अशुभ हो गया। भावना ये थी मेरे यहाँ हारो, और मुनिराज को अंतराय हो गया, नहीं मिले 3 बार। उसका परिणाम बेटे के द्वारा कारागृह में डाला गया। कनको जली ने दिखता नहीं है, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्योंकि वास्तव में सब कुछ दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। जैसा आदमी दिखता है वो अंदर से थोड़ी होता है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला गए, होंठों पर हंसी अंदर से ज्वाला गए, दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। ऐसा आदमी हो गया। होंठों से आप कितना अच्छा बोलते हो किसी से भी, अरे आप तो हमारे माई बाप हो,
आप कभी कभी किसी पड़ोसी से बोलते हैं, आप तो हमारे घर से बढ़ के हो, आप तो हमारे बच्चों से बढ़ के हो, किसी से काम निकलवाना हो, अरे तू तो मेरे बेटे से बढ़ के, उसकी कभी फीस की ज़रूरत पड़ जाए तब इसकी औकात पता चल जाएगी कि बाप से बढ़ के कि बाप है, बाप का बाप है। इसीलिए हमारे यहाँ का है, शौच के बाद सत्य। तुम्हारे दिल में यदि खोट है, कंजूसी है, लोभ है, तो तुम्हारे वचन सत्य नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते हैं। और जो सत्य निकलते होंगे वो सत्य नहीं हो सकते। कभी भी कनकोजली ने मनोविनोद में मुनि और यारिका बैठे थे, हम लोग किसी पर भी लांछन लगा देते हैं। हमारी नज़रों को इतना अच्छा बनाओ। किसी ने कहा था विवेकानंद से कि यदि गांधी जी के बारे में आप ऐसा सुन ले, तो उन्होंने कहा था सोचूंगा मेरे कान खराब हो गए। यदि दिख भी जाएगा तो मैं अपनी आंखों को गलती दूंगा, दोष दूंगा। तो ध्यान रखना, आपको बोला कनकोजली की पर्याय में जो कर्म बांध लिए थे वो भोगना पड़ा। लेकिन कहा है कि वास्तव में साँच जवाहर बोल सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलता है वो सुखी रहता है। लेकिन सत्य भी ऐसा नहीं बोलना जो आगम के अनुकूल नहीं हो, ऐसा मत बोलना जो भूल से भी किसी तीव्र कर्म बंध के कारण में बन जाए। हमेशा आप लोग भी ध्यान रखना, कभी हो सके लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। कभी भी किसी को सहारा देना। कोई नई तीर्थ वंदना करता हो, हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमेशा नहीं कर पाए उसको भी आप लोगों की गाड़ी में कोई जगह मांग ले तो क्या करते हो? अरे हमारी गाड़ी में जगह, इतना खराब बोलते हो कि बेचारा छार छार हो जाए। हमारी वाणी से कोई आग आग ना हो जाए, बाग बाग हो जाए। हमारी वाणी ऐसी हो कि मलहम का काम करे, मिट्टी के तेल का काम नहीं करे। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा है, बसु झूठ से ती नरक पहुँचा स्वर्ग में नारद गया। कि एक वाणी बोलने से आज का अर्थ क्या बता दिया था? बकरा बता दिया था। जबकि आज का अर्थ 3 साल पुराना धान था। और आज सोचो एक शब्द के कारण कैसी परंपरा चल गई। हर साल मूक अरबों प्राणी, करोड़ों नहीं बता रहे, चाहे कोई मजहब हो, ये नहीं कहती हूँ मैं, हर परंपराओं में अपने अनुसार हम भी कहीं 10 लक्षण मना रहे हैं, हमारा एक लक्षण भी आ रहा है। हमारे जीवन में प्रेम भाव आ रहा है, हमारे जीवन में परिवारों में भी कभी कोई बात हो जाए तो परिवारों में भी सब्र करके चलना। क्योंकि शुरू में लड़ाई जुबान से ही होती है, फिर मयान तक पहुंच जाती है। लड़ाई कभी शस्त्रों से नहीं होती है, वस्त्रों से नहीं होती है, मुख से होती है। रामायण और महाभारत दोनों देख लो। मंथुरा ने कहा था कि अरे सौत का बच्चा कब अपना होता है? मैं चाहती हूँ कि बचपन से तुझे पाला गए, कम से कम तेरे बेटे को राज लक्ष्मी का स्वामी देखूं। जहाँ से तू निकलेगी वहीं राजमाता के जयकारों से क्या भूमंडल गूंज जाएगा। भूमंडल गूंजा। इतने साल सदियां हो गए, कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता। काम भले माँ केकई के करते हैं, उनके इतने बड़े बच्चों को पता नहीं था। आपकी 1.5-2 साल की बच्ची बता देती मेरी मम्मी कौन है और इसकी मम्मी कौन है। हम लोग क्यों बोलते हैं मम्मी? नहीं बुलवाना चाहिए। हमारे भारत में संस्कृति में कितने शब्द हैं अच्छे अच्छे। माँ बोलो, माँ जी बोलो, माँश्री बोलो, इतने अच्छे अच्छे हैं। हम मम्मी बोलते हैं। मम्मी किससे कहते हैं? मम्मी बोलो चाहे मम्मी बोलो। जो लाश केमिकल में रखी रहती है, अपनी जिंदा माँ बाप को क्यों मारा? चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, जीजा की पत्नी जीजी होती है।
दादा की पत्नी दादी होती है तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप ही लोग बोल रहे हो पापी। अरे पिताजी बुलवाओ, पहले कितने अच्छे थे, माँ जी, बाऊ जी, माँ साहब, ननद जी, सब अच्छे अच्छे। आप फादर मदर बोल रहे हो, बुढ़ापे में दर दर को भटकने छोड़ देंगे। डेढ़ बोलने लगे हैं, जीते जी बाप को मार रहे हैं। और हम सोचते बड़े खुश, अरे हिंदी संस्कृत में एक शब्द के कम से कम 16 शब्द हैं। चंद्रमा सूरज आदि के देख लो, नदी आदि के, वहाँ क्या शब्द हैं? वहाँ तो सन और मून है, 2 ही शब्द हैं। इसलिए हम वाणी में भी मधुरता लाएं, हमारी वाणी जिनवाणी हो जाए, हमारी वाणी सत्य वचन हो। और सत्य भी कई प्रकार का होता है, व्यवहार सत्य आदि होता है। आपसे कोई पूछता है बच्चा किसका है, तो आप क्या बोलते हैं? आपका ही है। आपका ही है का मतलब बहुत विनय है आपके अंदर। आप बोल रहे हैं, पहले आपको पता है अपने बच्चे को मायके लड़की गोद में नहीं लेती थी। अपने बड़ों के सामने अपने बच्चे को, बड़ों के सामने अपने बेटे बेटियों को भी गोद में नहीं लेते थे कि अरे वो लोग हैं हम क्यों लेंगे, शर्म लगती थी। आजकल तो घर में आता है तो ऐसे पुकारता है जैसे पत्नी के अलावा कोई जिंदा ही नहीं हो। और पहले माँ के सामने पत्नी खाना तक नहीं परोसती थी, बना के रख देती थी, माँ जी आप परोस दो, और खुद और काम में लगी रहती थी। आजकल तो बोलती है माँ जी हम दोनों बैठ रहे, आप खाना रोटी सेक दोगी। ये हमारी मर्यादाहीनता हो गई। आप ध्यान रखना, ये सब खोखली संस्कृति है, हमारे परिवारों में दुख और अशांति पैदा कर दी। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, शास्त्रा वैसो जिन पतुनति संगति सर्वधारई सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम। हमारा क्या हो, दोषों के लिए मौन रहे, हमारी वाणी सृजन के लिए हो, विध्वंस के लिए नहीं हो। हमारी वाणी का उपयोग, क्योंकि पंचेंद्री भी हो जाओगे, संगी भी हो जाओगे, भाषा मिल जाएगी, लेकिन इतनी सुंदर अक्षरात्मक भाषा बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा। आप अपनी वाणी को जिनवाणी नहीं बना सकते हो, क्योंकि वाणी बहुत अनर्थ कर देती है और वाणी बहुत अर्थ निकाल देती है। एक राजा से, राजा के यहाँ पंडित जाता था पढ़ाने, तो वो मांस खाता था राजा। और कहते हैं कि कुछ दिन बाद उसका बेटा भी पंडित हो गया, तो पंडित को बाहर जाना था, उसने कहा राजा के यहाँ तू पढ़ के आना शास्त्र। और वो गया, तो वो बेचारा, बच्चे तो सीधे होते हैं। आजकल की बात अलग है कि बच्चे भी बाप के बाप होते हैं, बाप के भी बाप होते हैं। पहले हर बच्चा बाप से पूछता था क्या करना है, आजकल बाप को पूछना पड़ता है क्या करना। ये शिक्षा ने खोखला कर दिया। तो वो गया और वहाँ बेचारे ने जैसा लिखा था पढ़ दिया था कि कणवर मांस खाने वाला भी नरक जाएगा। राजा को गुस्सा आ गया, कहने लगे कणवर मांस खाने वाला नरक जाएगा, तो इसका मतलब मैं तो नरक जाऊंगा ही, और इसको सूली पे चढ़ा दो। कहते हैं कि बाप आया और कहने लगा राजा इसको अभी क्या पता, इसने पढ़ा वो जो लिखा था, इसको अर्थ अच्छे से पता नहीं है। कण भर मांस खाने वाला नरक जाएगा, लेकिन मन भर मांस खाने वाला स्वर्ग जाएगा। आप समझ गए, हमारी वाणी पहचान करा देती है। हमारी वाणी पहचान करा देती कि आप सभ्य हो कि असभ्य हो, कुलीन हो या कुलीन हो, आपके अंदर श्रेष्ठता है या निकृष्टता है। आपकी वाणी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आज जा रही है। एक राजमहल में 2 तोते लाए गए, माँ एक ही थी, लेकिन दोनों तोते लाए गए। एक ने राजा से कहा श्रीमान जी पधारिए जी, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, आपके दर्शन को आंखें तरस रही थी, धन्य हो गया। राजा ने कहा इस तोते के लिए सोने का महल, सोने का पिंजड़ा बनवा दो, इसमें बढ़िया से बढ़िया किस्म के काजू किशमिश इसे खिलाने को दो। दूसरे ने कहा हट बे, 2 लात दूंगा। पीछे हटता है कि नहीं, चोर बदमाश उचक्का। राजा ने कहा इसकी गर्दन अलग करा दो।
मंत्री ने कहा गलत अलग कराने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही मिट्टी में पैदा हुए, दोनों की भूमि एक है, दोनों की माँ एक है, लेकिन अंतर इतना है कि ये सज्जनों के पास रहता है, संत के महल झोंपड़े में रहता है पहला तोता। इसलिए कह रहा है आइए जी पधारिए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। अच्छे व्यक्तियों के पास रह रहा है, इसके लिए इसकी भाषा सही में है। और ये दूसरा घुड़साल में रहता है, इसलिए वो कहता है लात मार दूंगा, ठीक से चल। अब ये जो भी गलत गलत शब्द हैं ये वहाँ रहता है, इसलिए वैसा हो गया। आप भी ध्यान रखना, सत्य वचन का अर्थ ऐसा नहीं कि जैसा सुना वैसा कह दो। आप लोग कहते हमने तो जो सुनी सो कह दी, हम तो सच बोलते हैं, हमारे झूठ का त्याग है। नहीं, आपने यदि किसी का झगड़ा लड़ाई सुनी हो तो भी कह दो नहीं ऐसा तो मेरे सामने तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि आपका दिल, आपकी जुबान किसी की सुई धागा बन जाएगी तो फटे दिल को सिल देगी, और आपकी जुबान कैंची का काम करेगी तो सत्य बोला हुआ भी असत्य हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों ने पहले ही कह दिया जग सुहित सबका हित हो, अहित घर सुरति सुखद सब संशय हरे। सब संशय हरे इसका मतलब किसी के दुख हो, आपसे डॉक्टर कहे अब आए मरते टाइम मर ही जाओगे, बचोगे क्या, जाओ यहाँ से जाओ मारो जहाँ, कैसा लगेगा। और डॉक्टर कह दे कि नहीं अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, बढ़िया हुआ आप ठीक हो जाओगे, कितना अच्छा लगेगा। आपसे डॉक्टर कह दे कि कल देख लेंगे, आपको सुकून मिल जाता है। और एक बदमाश कह दे कल देख लेंगे, रात भर सो नहीं पाते। शब्दों में अंतर नहीं था लेकिन प्रामाणिकता में अंतर था। एक प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा आप चैन से सो जाते हो, इसीलिए हमारे यहाँ का पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयान उच्चार है। हम लोग चौकों में क्यों कहते हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, क्यों? क्योंकि वचन शुद्धि भी होना चाहिए। काट दो मार दो खून बढ़ जाएगा हड्डी ठीक हो जाएगी, ये शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सोचना अच्छा है लेकिन ये शब्दों के बाद गिलानी आ जाती है। इसलिए कभी ऐसा भी नहीं बोलना है पेट के लिए फायदा करता है, इससे पेट साफ हो जाता है। ऐसे शब्द भी बोल दिए, क्यों बोलते हैं? सब्जी ऐसे नहीं बोलते काट दो, कोई लाता भी ऐसा भी नहीं बोलते चूल्हा जला लो, क्योंकि ये भी आरंभ के शब्द हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। तुम भिखारी से भिखारी बोल दोगे तो, क्योंकि शब्द ही वाग वाग कर देते हैं और शब्द ही आग आग कर देते हैं। हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आप सब भी ध्यान रखना कि कई का नाम कोई नहीं लेता है। और द्रौपदी के हंसी हंसी के शब्द, क्योंकि कहते हैं रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। आप लोग हंसी हंसी में बहुत सारे शब्द कह देते हो, लेकिन द्रौपदी की हंसी कितनी महंगी पड़ गई, पूरे कुल के सर्वनाश का कारण बन गई। तो आप भी ध्यान रखना कि आपकी हंसी भी सर्वनाश का कारण ना बन जाए। परिवार में हम तो हंसी हंसी में कह रहे थे, हम तो टाइम पास के लिए कह रहे थे। नहीं, टाइम पास नहीं करना है, हमें कर्मों का नाश करना है। हमारे शब्द घर में परिवार में हमें बच्चों को ही नहीं सिखाना है। क्यों? ताई क्या कह रही थी, चाची क्या कह रही थी, तुमने सुना था, सुन के आना क्या कह रही थी। कभी ये भी नहीं कहना है बताना बेटा क्या कह रही थी, चुपचाप से सुन के आना, बोलना नहीं। अरे तुम अपने बच्चों को मंथुरा बना रही हो, अपने बच्चों को कंस बना रहे हो। उसने यही तो किया था, जीवन भर भड़काता ही तो रहा और ऐसे ने सर्वनाश कर दिया और खुद का भी नाश हो गया। तो आप लोग भी ये उत्तम सत्य मात्र सत्य धर्म कोई पूजा करने से होगा क्या? आप लोग जो बोलते भी हो ना पूजा वूजा, ये सब उधार के शब्द हैं
और उधार के शब्द आ जाए तो अपना ज्ञान प्रकट ही नहीं होता कभी। हमारे शब्द उधार के, हमारा व्यवहार उधार का, हमारे गाने उधार के। यदि एक भिखारी सोच ले कि मैं तो धनपति नाम रखा ले तो धनपति हो नहीं जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, आज के बाद हमारी वाणी जिनवाणी हो जाए, मनवाणी ना हो जाए, जनवाणी ना हो जाए। हमारी वाणी ऐसी हो जाए, हम किसी से मिलें तो वो धन्य धन्य हो जाए। हमारी वाणी, हम किसी से बोलते हैं कुछ खराब किसी से नहीं बोले। और जब हम स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है श्रावक, जब खाने बैठता है तो सोचता है कोई भूखा तो नहीं है। जब मंदिर आता है तो सोचता है कोई लाचार तो नहीं है। जब तीर्थ वंदना को जाता है तो सोचता है कोई मोहताज तो नहीं है। कभी कोई काम करता है तो पहले दो चार को साथ ले लेता है कि मैं भटक जाऊंगा तो ये मुझे संभालने चला आएगा। रामचंद्र जी भटके तो किसने समझाया? उन्हीं के सेनापति ने, जिसने रामचंद्र जी ने जिससे कहा था कि मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन को आ जाना। बलभद्र को किसने समझाया? आपको पता, सिद्धार्थ नाम के सारथी ने। आपने कितने लोगों को कहा है कि हम, कितने त्यागी वृत्तियों को कहा है कि आपकी समाधि हम कराएंगे, आपकी चर्या हम पलवाएंगे। कितने लोगों को आपने गांव में, घर में व्रतियों को कहा है कि आप नियम पालिए, हम आपका अच्छे से पलवाएंगे। हम तो नहीं नियम ले पा रहे हैं, आप ले लीजिए। आप क्या बोलते हो? ये अपने भरोसे से लेना, हमसे ना होगा, अपने आप देख लेना, हमसे कुछ नहीं होता, हम अपने ही नहीं कर पाते, तुम्हारा कौन करेगा? अब सोचो ये वाणी आपकी आँख का काम कर रही कि नहीं? तो ध्यान रखना, वाणी मधुर वाणी बने। एक दिन आपकी वाणी द्वादशांग वाणी बने। इन्हीं वाणी के साथ सिर्फ उत्तम सत्य की माला तो फेर लेते हो। मन को भी फेरा करो, शाम को एक बार सोचा करो कितने शब्द मैंने किसी से बोले जो बेकार थे। नहीं बोलते तो भी काम चल जाता, क्योंकि वाणी का घाव, कहते तीर का घाव भर जाता है, गोली का भर जाता है, बोली का नहीं भरता है। आप कितनी भी क्षमा मांग लो, कील दीवार से निकाल दो, लेकिन छेद तो रह जाता है। इसलिए कहते हैं बोली 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 गोली बोली प्रेम दुशाला है। बोली 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 गोली बोली प्रेम दुशाला है। बोली से पर अपने होते, अपने पर हो जाते हैं। यही बोली परिवारों में दरार कर देती है, भेद कर देती है। यही बोली 2-4 मिनट को सफ़र में मिलते हो, वो आपका अपना हो जाता है। तो आपकी बोली गोली का काम नहीं करे। एक गोली जहर की होती है, जिससे खा लो तो जीवन नाश हो जाता है, और एक गोली दवाई की होती है, जिसे खा लो तो जीवन दान मिल जाता है। आप समझ गए, जिनवाणी की वाणी गोली का काम करती है, और मनवाणी की वाणी, मनवाणी की गोली जहर का काम करती है। आप सब अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गंदे गाने गाते हैं, आप खुद सोचते सुना सुना बेटा एक बार और सुना। नहीं, तुरंत मना कीजिए, बेटा ऐसे गाने नहीं गाते हैं, गलत बात, भजन सिखाइए। लेकिन आपको आएगा तभी तो बच्चों को सिखाओगे। जाके जैसे नदी नवारे वैसे ही वाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का।